So hello everyone, welcome back to Idols podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our next episode. आज है हमारे साथ हमारे नेक्स्ट आइडलाइट जिनका नाम है आशीष दलाय. आशीष सूरत गुजरात से है. चलिए आशीष के साथ डिस्कस करते हैं कि उनका जर्नी कैसे रहा है, ओके, एंड क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला है इस कोर्स के दौरान. सो हेलो आशीष. हेलो सर. ओके आशीष, आप नर्वस लग रहे हो. ओके, सो मैं चाहता हूँ आप कंफर्टेबली होके आंसर करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, मुझे याद है कि आप और पंकज आए थे अप्रैल महीने में हमारे डुअल कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आने. तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके, सो आई नो आपको भी कहीं ना कहीं शायद आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू पता चला डुअल कोर्स के बारे में. लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब आपको क्या कन्विंस किया कि मुझे डुअल कोर्स करना चाहिए आइडल्स में से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2021 से ही आइडल्स को जानता हूँ. आइडल्स करके एक पेज है और उस टाइम से मैं देख रहा था कि आइडल्स एक डांस डांस कम्युनिटी को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं. लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज पॉडकास्ट से सर. और बट मैं ट्राई कर रहा था कि आइडल्स ज्वाइन करूँ, बट किस तरह से करूँ, क्या ज्वाइन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. और ऐसे ही मेरे प्रैक्टिस तो चल रही थी, बट मार्च मंथ स्टार्ट हो गया था 2024 में. और मैं बहुत ऐसा फील हो रहा था कि कहाँ पे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ. और एक दिन सडनली प्रैक्टिस के बाद पंकज भैया मिल गया. तो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था, बट मुझे शेयर किया कि मैं आइडल्स कर रहा हूँ, तुझे करना है क्या? मैं बोला हाँ करना है, मुझे भी सीखना है, बट क्या सिखाएंगे ऐसा? तो उन्होंने बोला कि डिप्लोमा कोर्स है, डुअल कोर्स है. और मैंने बोला करेंगे, बट किसी ने किया है, किस तरह से है, कुछ पता है क्या कर सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, सही तरीके से होगा भी नहीं या हम सीख भी पाएंगे कि नहीं. तो उन्होंने बोला हाँ किया है, सूरत से 2 जन थे, उन्होंने किया था. तो मैं बोला उनसे मिल लेते हैं. और उनसे मिले तो उन्होंने भी बोला कि अगर कुछ करना है तो आँख बंद करके विश्वास करके चले जाओ आइडल्स में. और मैंने ठान भी लिया कि घर पे भी कन्विंस करना है, सब कुछ मैनेज करके फिर मैंने ठान भी लिया कि करेंगे. बट कहीं ना कहीं सर एक डाउट होता है कि बहुत बड़ा स्पेस, जगह होगा नहीं होगा, मैं पीछे कहीं छुप ना जाऊँ, कहीं ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं मुझे, लाइक मैं आगे रह पाऊँगा कि नहीं. मैं तो ये क्वेश्चन भी मैंने वो 2 भैया से पूछा था, तो वो बोले कि बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे. देन अगर पीछे हो तो बाद में आपको आगे भी बुला के फिर बताएंगे. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ब्रेक डाउन करके भी ऑब्जर्व करके बताएंगे. और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी किया सर कि जो जिस तरह से समझता है उस तरह से आप समझाते हो. लाइक अगर कोई इंग्लिश में अगर आ रहा है तो उसको इंग्लिश में, कोई किसी का इंग्लिश वीक है हिंदी में तो उसको हिंदी में, जिस तरीके से कोई एकदम एक साइड में भी हो उसको ऑब्जर्व करके हाँ ऐसे करना है, एक एक को किस तरह बहुत अच्छी तरीके से बता देते. और मैंने जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ आइडल्स में आगे से. ओके, सो कहीं ना कहीं आपको वो डाउट क्लियर होगा जो आपके अंदर था इन डुअल कोर्स ज्वाइन करने के. और एक भी था कि ज़्यादातर ना लोग बोलते हैं कि हम ये करके देंगे, ये करेंगे, बट मिलता नहीं सर. और मुझे वो भी डाउट था कि मिलेगा या भी नहीं, लेकिन सर उससे ज़्यादा ही मिला सर. ओके, जैसा भी आपने कहा कि हम ये करके देंगे, नहीं, हम यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह का फॉल्स प्रोमिसेस नहीं रखते, झूठी चीज़ें ऐसा नहीं रखते कि हम आपको ये बनाएंगे. हम बस ये कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे एंड इस पर कैसे सुधार लेकर आना वो आपके हाथ में. हम हमारे साइड से तो एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन हम आपको एक तरह का रोड मैप भी देंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, बिकॉज एट द एंड आपको ही करना है जो चीज़ है. ठीक है, कोई आपको आगे हेल्प नहीं करने वाला है. ठीक है, हम यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं, ओके, हमारे ही कोर्सेज के थ्रू. ठीक है, सो जैसे भी आपने कोर्स ज्वाइन किया, ओके, अभी 2 महीना आपको ऑलमोस्ट हो गया, आपका 4th स्टाइल चल रहा है, PIT भी ख़त्म हुआ है. ओके, सो आपका जर्नी कैसा रहा अभी तक ये पिछले 2 मंथ्स में? सच में बोलो तो सर बहुत अमेजिंग रहा ये 2 मंथ्स. लाइक सर मैं खुद को ना बहुत कंफर्ट जोन में रखता था, इतना कॉन्सेंट भी नहीं था कि कुछ करना है. बट आइडल्स में ये जो 2 मंथ्स गुजरे मेरे लाइफ के आइडल्स में आके सर, मैं खुद को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाला. लाइक सब कंटेंट बना रहे थे, बट मैं भी ट्राई कर रहा था, बट
मैं कहीं ना कहीं अटक जा रहा था कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं पहले से कंफर्ट जोन में ही था। फिर यहाँ पे आके सर आपने जो पुश किया, जिस तरीके से आपने समझाया सर, मैंने आइडल्स में आके कैसे मतलब करना चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए किस तरीके से। फर्स्ट टाइम मैं घर से भी बाहर निकला हूँ सर, कि कहीं बाहर अकेले स्टे करना है घर वालों से दूर। यहाँ पे आके प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व भी करना है वो भी सिखाया गया सर। एक लीडरशिप भी किस तरीके से, स्किल किस तरीके से डेवलप करना है, वो सब, इन सब चीज़ों से सर मैं बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही अमेजिंग रहा सर यहाँ पे आके। ओके, एंड जैसे भी आपने कहा कि आप इतने सेटिस्फाइड हो, ओके, सो ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन हम सही तरीके से ट्रेनिंग जब भी करते हैं, हमें हमें जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करके आए वो चीज़ जब भी मिलती है, ठीक है, तभी हमें उससे मिलता है, राइट। तो वो ट्रेनिंग में आपका ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सिखाया गया था, ओके, जो आपको लगा कि काफ़ी नया है एंड बहुत हेल्प करेगा एज अ डांस आर्टिस्ट? सर एक कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद लीडरशिप, मतलब ये स्किल हो गया, और किस तरीके से खुद का नेटवर्क बनाना है, मार्केटिंग स्किल, और सर वो, और ख़ास करके वेबसाइट और भी एक्टिविटीज़ थे, मतलब वो सब चीज़ें। मतलब मैंने ऐसा, पहले ऐसा था कि मुझे ना किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था, और मेरे पास कोई बैक साइड में कोई सपोर्टर भी नहीं था, लाइक मतलब कोई सपोर्ट करे और हमेशा के लिए। और मैं इन सब चीज़ों की वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे छूटता ही जा रहा था सर। और आइडल्स में आया, और ये सब चीज़ें मुझे जब सीखने को मिली कि अब मुझे ऐसा है कि मैं जब कोर्स कंप्लीट करके मैं सूरत जाऊँगा जब, तो मुझे मतलब ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मतलब मुझे पता चल चुका है मुझे भी आगे क्या करना है, मतलब मुझे मेरा रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करना है सर। कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा, मतलब फिक्स है ऐसा। मतलब उतना आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया अभी फ़िलहाल कि मतलब हाँ मुझे पता है अभी मुझे करना क्या आगे जाके, यस सर, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यस सर, एक अकेले रह के भी मतलब कुछ कर सकते हैं। आइडल्स में आके ये सीख पाया। सो एक्चुअल में वो ये चीज़ है कि मतलब जितना हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जाते तब जाके हम और चीज़ सीख पाते हैं। यस सर। ओके, एंड जैसे भी आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया आशीष, राइट, तो आपके हिसाब से लाइक हमारा टीचिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा? क्या ऐसा यूनिक चीज़ देखा जो आपको काफ़ी डिफरेंट लगा एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स? सर जब हम स्टार्टिंग में आए, आपने नाम पूछा और कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब अपने लाइफ की स्टोरी सुनना है, मतलब पूछा था, और हमने बताया भी था। और सर मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं आप भी भूल जाओगे और जो स्टूडेंट्स थे वो भी भूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं था सर। दूसरे दिन मैं आया, आपने जब नाम लेके बोला, मतलब मैं भी चौंक गया कि सर को नाम मेरा याद है। ये सब चीज़ें एक नाम से हो गया। और मतलब ऑब्जर्व करते हो सर कि कौन कैसा है, मतलब किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से मतलब एक और चीज़ की एग्जीक्यूशन फैक्टर्स पे कैसे वर्क करना है, ये सब चीज़ों को लेके और भी बहुत सी चीज़ें सर। मतलब मेरे पास वर्ड्स, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। चलेगा जो अब आपके हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस सर। जैसे कि सर हम PADP में हमारा क्लास चल रहा था, हाउस और हिप हॉप हो चुका है मेरा। उसमें ना बहुत से स्टूडेंट्स थे कि मतलब उनको नहीं आ रहा था और पीछे कहीं ना कहीं छुप जा रहे थे। फिर भी सर आप ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको उनके तरीके से ही समझा रहे थे। कोई अगर वीक है तो उसको किस तरीके से वीकनेस के साथ मतलब दूर करके किस तरीके से समझना चाहिए। अगर कोई है अगर अच्छा कर रहा है बट उसको और अच्छा कैसे किया जाए, वो सबको भी नज़रों में रख के, मतलब सर कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि यहाँ टीचिंग स्किल बहुत ही मतलब समझ के कि कैसे स्टूडेंट को समझ में आएगा, किस तरीके से वो सीख सकते हैं। मतलब कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि दूसरे क्लासों में, मतलब ज़्यादातर मैंने इतना ट्रेनिंग नहीं लिया बट कुछ कुछ जगह पे लिया है, तो वहाँ पे कैसे आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मतलब इतना ऑब्जर्वेशन भी नहीं रखते। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के साथ मतलब कि मतलब स्टूडेंट्स को किस तरह से मतलब आ जाए जल्दी जल्दी ऐसा। ओके, सो मतलब आपका कहने का मतलब कि हम काफ़ी ऑब्जर्वेशन हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा स्टूडेंट्स को लेके Yes. जब हम सिखाते तब। ओके, सो मतलब ऑब्वियसली हम वो चीज़ पे बिलीव करते बिकॉज हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग शहरों से आते हैं, ठीक है, एंड उतना इन्वेस्ट करके आते हैं यहाँ पे। ओके, एंड अगर हम उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे या फिर उनको नहीं बता पा रहे कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है एज अ आर्टिस्ट या फिर एज अ डांसर, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहना बहुत ज़रूरी है एंड वही चीज़ है जो हमें डिफरेंट बनाता है। ओके, एंड आशीष, जैसे भी आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया, ओके, सो एंड में अभी और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपके हिसाब से, राइट, जैसे अभी आपने ये 2 महीना एक्सपीरियंस किया, सो जैसा अभी आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये सब चीज़ें करने के बाद,
सो आपके हिसाब से ये जो कोर्स है, डुअल कोर्स, कितना ज़रूरी है आज की जनरेशन के डांसर्स के लिए, एंड कितना उन्हें हेल्प कर सकता है आगे और ग्रो करने के लिए, उनको एक तरह का रास्ता देने के लिए, अगर डांस में हम लोग कुछ करना चाहते तो? सर आज मतलब डांसर्स है ना, मतलब डांस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं और मतलब खुद से मतलब बहुत मेहनत करते हैं डांस, मतलब खुद को एक एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। बट कहीं ना कहीं अगर वो खुद को ना ग्रोथ तो कर लेते हैं डांस स्किल में, बट खुद को ना सबके नज़रों में नहीं ला पाते हैं, कहीं ना कहीं मन छुप जाते हैं और उस वजह से बहुत सारे डांसर्स हैं जो गिव अप भी कर लेते हैं। बट उन या PIT में डुअल कोर्स में बेसिकली सर जो मार्केटिंग स्किल है, नेटवर्किंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डांसर्स के लिए सर। मतलब अभी जैसे सर मैं खुद ही बता रहा हूँ सर कि मैं मतलब लाइक बहुत अकेला, मतलब ऐसा मतलब कोई बैक सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। और अब मुझे खुद को विश्वास हो चुका है कि मैं कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा और मुझे पता ही है सर मुझे क्या करना है सर, ये पता चल चुका है। हर एक डांसर को भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि क्या करूँगा, डांस कब तक करूँगा, मतलब एक ना एक टाइम पे तो डांस तो नहीं कर पाऊँगा, बट उसके बाद मतलब किस तरीके से मैं खुद को वो करूँगा। और ये बट वो अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो वो कहीं कहीं भी अटकेंगे नहीं। एक मतलब इतने सारे स्किल्स सिखाए जाएंगे कि कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे सर। सो मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब हम इस कोर्स के दौरान मतलब एक डांस आर्टिस्ट को, एक डांसर को स्किलफुल बनाते हैं, यस ताकि वो सीखे कि किस तरह से इस फील्ड में करियर बना सकता है एंड खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। यस सर। ओके, इन केस अगर वो कुछ सालों बाद ये भी सोचता है कि मुझे डांसिंग से स्विच करना है, तो जो भी चीज़ उसने PIT में सीखा है तो वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड में भी हेल्प करेगा। यस सर। ओके, सो अच्छा लगा जान के आशीष, थैंक यू वो चीज़ें हाईलाइट करने के लिए जो हम यहाँ पे PITB की थ्रू सर्व करने की कोशिश करें, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट कैसे खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है, स्किलफुल बना सकता है। एंड आई होप जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको भी समझ आए कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या, हमारा मेन गोल क्या है इस कोर्स के दौरान, एंड वाई वी वांट पीपल टू लर्न कि डांस में आप कैसे सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। ठीक है, सो आई होप जो भी ये पॉडकास्ट सुनने उन्हें काफ़ी हेल्प होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन आशीष, आपका टाइम देने के लिए एंड इतना भरोसा करके आने के लिए यहाँ पे आइडल्स पर। आई होप ये लास्ट 1 मंथ भी आपका और अच्छे से जाए, आप और ग्रोथ देख पाए, एंड यहाँ से जब भी आप जाओगे भी तो मैं चाहता हूँ कि आप और ग्रो करें, डेली प्रैक्टिस करते रहे जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा, ताकि आप उसमें और इम्प्रूवमेंट देख पाए। सो थैंक यू वंस अगेन आशीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपको भी, और मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।